हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम एपी इन्फो जो सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप गूगल से कहीं से भी इसको बहुत आसानी से इसका कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में यूज़ होता है, ख़ासकर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ रिलेटेड जो डेटा कलेक्शन है उनके लिए बनाया गया है। और आप इसमें किसी भी किस्म का डेटा इंटर कर सकते हैं। जो नॉर्मल डेटाबेस है, आपका नॉर्मल डेटा कलेक्शन है वो उसके बाद अपना डेटा आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसका एंड्रॉयड वर्जन भी दस्तयाब है। तो चलें व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो एपी इन्फो का वर्जन है वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, 3.5.1। ये आपको डेस्कटॉप पे आइकन नज़र आ रहा है। थोड़ा सा एक शॉर्ट और क्विक रिव्यू है एपी इन्फो सॉफ्टवेयर का। आप इसको यूज़ करके विदाउट कोडिंग कोई भी पर्सन आसानी से अपना डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना सकता है, डेटाबेस बना सकता है। मैं इसका डाउनलोड लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास एपी इन्फो का मेन जो इंटरफेस है वो नज़र आ रहा है। इस पर डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मेक व्यू है, इंटर डेटा है, एनालाइज डेटा है, क्रिएट मैप्स है और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं। फिर ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम्स, इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। फिर एडिट है, फिर सेटिंग में कुछ ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं हैं। फिर यूटिलिटीज़ में आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, स्पेशली जो डेटा कंपेयर ऑप्शन है ये यूज़ होता है डुअल एंट्री कंपैरिजन के लिए। जब आपने सेम डेटा दो अलग डेटा ऑपरेटर्स से इंटर कराया है और फिर उनका डेटा एंट्री एरर आप देखना चाह रहे हैं कि एक बंदे ने किसी क्वेश्चन में 2 इंटर किया हुआ है, फिर उसी क्वेश्चनर को एक दूसरे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने इंटर कराया हुआ है, उसने उस फील्ड में कुछ और ऐड किया हुआ है, तो वो सारा जो मिसमैच है वो पूरा डेटा आपको ये रिपोर्ट निकाल के दे देगा, आपका डेटा एंट्री एरर रेट निकाल के दे देगा। तो उसके लिए यूज़ होता है। सिंपली हम जाते हैं अपना एक नया डेटाबेस बनाने की तरफ, जो कि आज के ट्यूटोरियल का मकसद है। तो एपी इन्फो ओपन करने के बाद हम सिंपली मेक व्यू पे जाएंगे। ये जो मेक व्यू का आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों का ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है तो ओपन पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। चूँकि हम न्यू एक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, तो फाइल पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे उस डेटाबेस को, जो बैक एंड डेटाबेस है एपी इन्फो का, वो MS एक्सेस डेटाबेस होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 जो वर्जन है .mdb फाइल होती है। और उस डेटा फाइल को आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये आपसे वो पूछ रहा है। मसलन हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया, एंट्री टेस्ट DB के नाम से हमने ये डेटाबेस अपना बनाया। ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे व्यू नेम ये नेम पूछ रहा है। अब ये नेम जो सेविंग नेम है, जो हमने डेस्कटॉप पे जो नाम रखा है उससे डिफरेंट होना चाहिए। इस पर कुछ भी लिखा हमने, अब क्लिक किया तो हमारे पास ये मेन डैशबोर्ड आ गया है, जहाँ से हम अपना क्वेश्चनर, अपना डेटा एंट्री एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ना आप लोगों को ये ग्रिड्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर के। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि राइट क्लिक ऑन द पेज टू क्रिएट अ फील्ड। और कोई भी वेरिएबल क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ जहाँ से आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये फील्ड डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें आप अपना क्वेश्चनर नेम लिखेंगे। मसलन आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन 1 डेट। अब ये नीचे डिफरेंट ऑप्शन इस क्वेश्चन 1 से रिलेटेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मसलन इसका टाइप क्या है, ये डेट है, नंबर है, टाइम है, या किस टाइप का डेटा है।
तो इसको हम डेट रखना चाह रहे हैं, तो नीचे पैटर्न आपसे पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट का डेटा आप इंटर करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि ये डे मंथ ईयर, ये वाला हमने फॉर्मेट रखा। और ये आगे वेरिएबल नेम आप लोगों को पूछ रहा है कि आप इसका वेरिएबल नेम क्या रखना चाह रहे हैं। जो डेटाबेस पे ये तो एक इसका लेबल है, जो फ्रंट पे आप लोगों को ये क्वेश्चन जो नज़र आएगा, क्वेश्चन 1 डेट ऑफ इंटरव्यू, इस पर आप फुल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जो वेरिएबल नेम है उसको सिंपली कोई भी कुछ भी रख सकते हैं आप सिंपली। और वेरिएबल नेम जैसे कि आपको पता है कि लोअर केस में होना चाहिए और कोई डॉट वॉट इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, मस्ट इंटर क्वेश्चन है, तो आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस फील्ड को इंटर किए बिना डेटा ऑपरेटर आगे नहीं बढ़ सकता और ना अपना डेटा एंट्री जो है वो सेव कर सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। इसको आप पकड़ के कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए माउस को इसके ऊपर ले जाके क्लिक करके आप होल्ड करेंगे और उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। पर सेकंड क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट नेम, ये टेक्स्ट ही है, इसको हम मैक्सिमम साइज का 50 रखना चाह रहे हैं। ओके ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट जेंडर, ये हम चाह रहे हैं कि इस पे न्यूमेरिक फील्ड हो और सिंगल नंबर हो और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड हो, और रेंज इसका सेट करना चाह रहे हैं कि इस फील्ड में ऑपरेटर जो है सिर्फ 1 या 2 इंटर कर सके, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ओके जी। और इसके बाद सिटी नेम, बल्कि इस पर एक और फील्ड सिंपली रखना चाह रहे हैं कि आर यू एग्री टू पार्टिसिपेट इन दिस सर्वे। कॉन्सेंट और फील्ड नेम रखना चाह रहे हैं और इस पे चाह रहे हैं कि ये भी नंबर हो और सिंगल नंबर हो, या फिर हम चाह रहे हैं कि ये चेक बॉक्स हो कि अगर एग्री हो तो चेक बॉक्स पे क्लिक करें। ठीक है जी, ये चेक बॉक्स टाइप आ गया है। या फिर इसको राइट क्लिक करके हम कभी भी इसका फील्ड टाइप चेंज कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक किया हमने, चेक बॉक्स के बजाय हमने कहा कि ये यस नो का ऑप्शन हो। ओके और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है एज ऑफ पार्टिसिपेंट, एज, और ये भी हम चाह रहे हैं कि नंबर हो, और फिर रेंज क्राइटेरिया जो है वो हम चाह रहे हैं कि ये 0 मिनिमम 18 से लेके 50 इयर्स तक हो। ठीक है जी। और यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जो ग्रिड और रिलेटेड व्यू, फॉन्ट वगैरह, ये ऑप्शंस सिंपली हैं कि आप फॉन्ट साइज़ और कलर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मसलन आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं और ये फॉन्ट साइज़ अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके
एक काम करते हैं कि इनको थोड़ा सा अलाइन वर्टिकली, तो ये फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके इनको क्या किया, इसने बिल्कुल सेम लाइन पे अलाइन किया, वर्टिकली अलाइन किया इन सारे क्वेश्चंस को। ये जो ऊपर आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आए ये सिंपली लिमिटेड कुछ ऑप्शंस हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे जो पैनल है इस पे अगर आपका क्वेश्चनर मोर देन 1 पेज है तो आप इस पे मल्टीपल पेज इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन हम एक और पेज इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंटरव्यू डेटा और फील्ड कोई भी हम यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस हम ऐड करना चाह रहे थे। ठीक है जी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 पेज का हो गया। यहाँ पे आप लोगों को पेजेस नज़र आ रहे हैं। तो एपी इन्फो जो है ये स्पेशली जो 1 पेज 2 पेज या फिर 5-10 पेज का क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही इजी रहता है, स्पेशली जब आपके पास कोडिंग में जाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक डेटाबेस बनाने के लिए टाइम नहीं हो और आपका डेटा जो है वो उतना ह्यूज साइज़ ना हो, आपने कोई 100-200 कोई 500 इस तरह के क्वेश्चनर्स या फिर डेटा आपने इंटर कराना हो, आपका सिंपल साइज़ छोटा हो, तो बहुत ही इजी रहता है। आप विद इन आवर जो है अपना डेटाबेस इंट्री के लिए आप रेडी कर सकते हैं, जो बेसिक चेक्स लगा सकते हैं जिसमें स्पेशली रेंज वगैरह के चेक आप लगा सकते हैं। उसके बाद इस डेटाबेस को कॉपी करके आप किसी को भी देंगे और जिसके कंप्यूटर में एपी इन्फो इंस्टॉल हुआ हो तो वो इस पे डेटा एंट्री कर सकता है, और फिर आपको जो एक्सेस फाइल है इसका बैकएंड जो फाइल है वो कॉपी करके लाके दे दे तो आपके पास डेटा आ जाता है। ठीक है जी। अब मसलन हमारा जो डेटाबेस है ये बन गया है। अब हम एंट्री के लिए रेडी है, इस पे एंट्री करना चाह रहे हैं तो फाइल पे क्लिक किया हमने, इंटर डेटा पे क्लिक किया, यस। ठीक है जी, ये डेटाबेस हमारा एंट्री के लिए ओपन हो गया है। आप देख रहे हैं 01/01/2020 इंटर या टैब दोनों की आप यूज़ कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए। पार्टिसिपेंट जेंडर 1 या फिर 2, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इंटर करके देख लें, आपको रेंज बता देगा कि आप यहाँ पे 1 और 2 के अलावा कुछ इंटर नहीं कर सकते। ये आपको बता रहा है कि नहीं आप गलत इंटर करें। ये हमारा येस नो टाइप क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे लिखा येस। सिर्फ एन दबाने पे आपको अगला आप ऑप्शन नो या फिर येस इंटर कर सकते हैं। एज ऑफ पार्टिसिपेंट 16, ये आपको फिर से रेंज बता रहा है कि नहीं आप इस रेंज में ही डेटा इंटर कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये आप लोगों के पास नीचे कुछ कीज़ नज़र आ रहे हैं जो कि रिकॉर्ड्स को नेविगेट करने के लिए यूज़ होता है। आप अगले रिकॉर्ड पे जाना चाह रहे हैं, आप पिछले पे जाना चाह रहे हैं, लास्ट पे जाना चाह रहे हैं, या फिर वेरी फर्स्ट एंट्री पे जाना चाह रहे हैं। ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा किया था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट साइज़ का चेंज नज़र आ रहा है। ये पेजेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इस पर सिंपली आप इंटर करके जाते हैं। आप जो ही अपना एंट्री ख़त्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेव हो जाता है। उसके अलावा आप इंश्योर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेव डेटा पे भी क्लिक कर सकते हैं, स्पेशली जब आप कोई आधा एंट्री अपना सेव करना चाह रहे हैं। तो ये जो था ये एपी इन्फो था। इस डेटा को सिर्फ इंटर करना चाह रहे हैं तो इंटर डेटा पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना वो डेटाबेस ओपन करके भी एंट्री बाद में रेज्यूम कर सकते हैं। मसलन डेस्कटॉप पे हमारा था एंट्री। ठीक है जी, ओके। ये एंट्री करते वक्त आप इस तरह से भी जा सकते हैं। चलें अब देखते हैं जो हमारा डेटा था जो हमने इंटर किया है वो डेटाबेस फाइल हमारा डेस्कटॉप पे एंट्री टेस्ट डीबी के नाम से सेव है, जो कि एमडीबी फाइल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है। और इस डेटाबेस फाइल को
MS एक्सेस में ओपन करके हम अपनी सारी एंट्रीज देख सकते हैं और वहाँ से किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, एक्सेल पे या फिर किसी भी और स्प्रेडशीट पे इसको ले जा सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि एंट्री टेस्ट के नाम से एक टेबल बना हुआ है, इसमें पूरा वो डेटा होगा जो हमने एंट्री किया होगा। चूँकि हमने एक ही एंट्री की थी तो वो एंट्री यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। और ये सिंपली जो टेबल हमारा है उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है कि क्वेश्चन नाम का 1 और ये डेट टाइप का क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये नंबर है, ये यस नो टाइप है, इस तरह की चीज़ें। तो आपका डेटा ये वेरी फर्स्ट जो टेबल है इसमें पड़ा हुआ है। आप यहाँ से इसको कॉपी करके और किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं या फिर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था एपी इन्फो का बहुत ही शॉर्ट और क्विक रिव्यू और शॉर्ट ट्यूटोरियल था। ये बिल्कुल सिंपल प्लेटफॉर्म है, फ्री सोर्स है, इजी है। आप ख़ुद से भी इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी मज़ीद हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। डेटा लॉजिक की तरफ से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और काम की ट्यूटोरियल लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।